हाय गाइस, ये देवांग महेश्वरी दिस साइड। एंड इस वीडियो में हम समझेंगे राकेश झुनझुनवाला की एक ऐसी कंपनी जिसका आईपीओ आज स्टार्ट हो गया है। कंपनी का नाम है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस और ये कंपनी काफी बज़ मचा रही है करंटली क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट है द बिग बुल राकेश झुनझुनवाला का। क्या आपको भी इस आईपीओ में सब्सक्राइब करना चाहिए या इस आईपीओ को आपको अवॉइड कर देना चाहिए, जानेंगे हम इस वीडियो में डिटेल्ड एनालिसिस करते हुए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के आईपीओ का। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए अब हम शुरू करते हैं, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में समझते हैं। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरर्स इन इंडिया। अगर हम ओवरऑल मार्केट शेयर की बात करें तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का मार्केट शेयर जो है वो 15.8% है। आपको यहाँ पे एक चीज समझनी है दैट स्टार हेल्थ इंश्योरेंस इज ओनली इनटू हेल्थ इंश्योरेंस, ये और दूसरे काम नहीं करती है। इसको अगर आप आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से कंपेयर करेंगे तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड दूसरे काम भी करती है, जैसे कि ऑटो के इंश्योरेंस भी हो गए, मरीन इंश्योरेंस भी हो गया, बट स्टार हेल्थ इज इन स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी क्योंकि ये कंपनी अपना एक अच्छा ओवरऑल ब्रांड रिकॉल बनाना चाहती है, इसलिए ये इसकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी रही है। और ऐसा लगता है कि दैट स्ट्रैटेजी इज वर्किंग आउट बिकॉज नाउ दिस इज द लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया which has around 15.8% market share. Company primarily focuses on the retail health and group health segment, which constitutes around 89.3% and 10.7% of company's total GWP। यानी कि 89.3% जो टोटल कंपनी का रेवेन्यू रहता है वो रिटेल हेल्थ से आता है और 10.7% जो है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे कि कॉर्पोरेट कंपनीज जो होती है उसमें ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पूरी एक बार में जाती है तो वो 10.7% है। बाकी सब रिटेल बिजनेस है अराउंड 89.3% का। यहाँ पे एक वर्ड की और बात करी गई है जो है GWP, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम। यानी कंपनी जितने भी प्रीमियम रिसीव कर रही है उसमें से जो भी री इंश्योरेंस की कॉस्ट है, जो भी कमीशन है, वो माइनस करने के बाद, देखिए कोई भी इंश्योरेंस कंपनी होती है ना, वो हमेशा सारी रिस्क खुद नहीं लेती है, वो कुछ परसेंटेज ऑफ रिस्क होता है, 10%, 15% या जो भी वो परसेंटेज है उसका वो खुद भी री इंश्योरेंस लेती है किसी और से। तो वो कोई और बड़ी कंपनी या दूसरी कंपनी के पास जाएगी और उससे एक री इंश्योरेंस पॉलिसी लेगी कि मैं इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहा हूं बट मुझको भी थोड़ा सपोर्ट हो सकता है, कभी कोई बुरे वक्त में आ जाए, इसलिए वो खुद भी इंश्योरेंस पॉलिसी अपने पूरे पोर्टफोलियो का कुछ परसेंटेज करके रखती है। सो उसके लिए जो इंश्योरेंस कंपनी है वो री इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करेगी, वो प्रीमियम माइनस करने के बाद जो बचता है वो है GWP यानी कि ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम। अब हम आगे बढ़ते हैं, कंपनी के बारे में समझते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है। एज ऑफ 31 सितंबर 2021, its network distribution includes 779 health insurance branches in 25 states and 5 union territories in India. So इट इज फेयरली क्लियर दैट स्टार हेल्थ इंश्योरेंस सबसे लार्जेस्ट क्यों है, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत सॉलिड है, 25 स्टेट्स कवर हो गई है और 5 यूनियन टेरिटरीज भी। अगर हम बात करें टोटल कितने हॉस्पिटल्स है जो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस सपोर्ट करती है तो अराउंड 11,778 हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है जहां पे आप इंश्योरेंस क्लेम ले सकते हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का। अब कंपनी की कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ समझते हैं और उसके बाद हम कंपनी के कुछ इंडस्ट्री फैक्ट समझेंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, the most important thing is understanding industry also, that whether the industry is growing, whether there is enough scope for the industry to overall make money। कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ समझे तो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, लार्जेस्ट में ओवरऑल लीडरशिप है रिटेल हेल्थ सेगमेंट में, लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जैसा कि हमने देखा 25 स्टेट्स और 11,000 के अराउंड हॉस्पिटल से, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट सूट विद फोकस ऑन इनोवेशन एंड स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट। सो हेल्थ इंश्योरेंस से लेके भी काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, स्कीम्स है जिस जो कंपनी सेल आउट करती है तो वो काफी कस्टमर सेंट्रिक है, काफी कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं और इसीलिए ये भी एक रीजन है कि क्यों स्टार हेल्थ इंश्योरेंस इतना अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। अगर हम देखें तो ओवरऑल कंपनी हैज डेमोन्स्ट्रेटेड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस व्हिच इज फेयर इनफ। कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में बात करें तो सेफ कोर इन्वेस्टमेंट्स
India LLP, Wisbridge, AIF1 and Rakesh Jhunjhunwala are the company promoters. अब राकेश झुनझुनवाला के बारे में मैं कुछ आपको स्पेसिफिकली अलग से नहीं बताऊंगा, बट एक चीज बता सकता हूँ कि उनका स्टेक इस कंपनी में क्या है। उसके लिए हम जाएंगे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में, और इसका पेज नंबर 239 पे आपको इनके प्रमोटर जो राकेश झुनझुनवाला जी है, इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और कितने शेयर्स इनके पास है और कितने परसेंटेज ऑफ ओवरऑल होल्डिंग है वो भी आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे हम देखिए तो लिखा है राकेश झुनझुनवाला होल्ड्स 8,28,82,958 equity shares, that is equivalent to 14.98% of the overall capital। यानी कि अराउंड 15% जो स्टेक है ओवरऑल वो राकेश झुनझुनवाला का है एट द मोमेंट। अब बात करते हैं इंडस्ट्री की, तो इसके लिए आप रिफर करिए पेज 131 कंपनी के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का। अगर आपको पता नहीं है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहाँ से डाउनलोड होती है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के लिंक में दिया है, आप उसको जाके रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जो कि कंप्लीट डॉक्यूमेंट है 474 पेज का, जिसमें आपको सारी डिटेल कंपनी की मिल जाएगी, वो आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने कोशिश करी कि जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपके सामने इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर लूँ। सो लेट्स लुक ऑन टू इंडस्ट्री पार्ट। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, टाइटल इज प्रोजेक्टेड ग्रोथ इन ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम ओवर नेक्स्ट 5 इयर्स, यानी कि ओवरऑल जो प्रीमियम की ग्रोथ होगी वो किस तरीके से होगी फ्यूचर में। तो ये रहा FY 21, 22, 23, 24, 25। आप देखेंगे तो ओवरऑल जो है CAGR 18% CAGR का इसमें ग्रोथ रेट है। अगर हम 15 से 20 की बात करें तो यही 19% पर एनम ग्रोथ जो है वो ओवरऑल प्रीमियम में मिला है। यानी कि ये जो ओवरऑल प्रोजेक्शन है ये काफी अच्छे है, काफी बुलिश है। 18% की अगर प्रीमियम ग्रोथ होती है, जिसमें कि कुछ पार्ट ऑब्वियसली इन्फ्लेशन का भी होगा, बट इट इज वेरी गुड, बिकॉज एक डबल डिजिट ग्रोथ 18-20% की अगर किसी सेक्टर में ओवरऑल दिख रही है, ओवरऑल अगर आपको प्रीमियम में दिख रही है जो कि टॉप लाइन में कंट्रीब्यूट करेगा, विच इज गुड इनफ। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज और ऑब्जर्व करें फ्रॉम 2015 कि आपको फॉर एवरी ईयर दिस इज लाइक इंक्रीजिंग, एंड लेट मी टेल यू दिस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री ही अंडर पेनिट्रेटेड है काफी, इस कारण ये आपको हमेशा बढ़ता हुआ दिखेगा। अब इंडस्ट्री क्यों अंडर पेनिट्रेटेड है मैं आपको वो बताता हूँ। सो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन, the number of lives covered under health insurance sector has increased from approximately 290 million, that is 29 crore, to 500 million government sponsored scheme including RSBY। सो गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, और इसके साथ और भी दूसरी स्कीम्स है। दे अकाउंट फॉर मोर देन 70% of total life covered as of fiscal 2020। During the last 5 years ending fiscal 2020, the number of life covered has increased at a 12% CAGR, increasing the proportion of lives covered to population 36% from 22%। यानी कि इस बात को समझिए कि लास्ट 5 साल में हुआ क्या। 5 साल में हुआ ये कि जो 22% ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन कवर्ड थी इंश्योरेंस में, वो अब 36% ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन हो गई है। यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पीपल जो कि इंश्योर्ड है हेल्थ इंश्योरेंस में, वो 12% के दर से हर साल इंक्रीज हो रहे हैं। दिस इज फर्दर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 67 करोड़, अकाउंटिंग फॉर 46% ऑफ टोटल पॉपुलेशन बाय फिस्कल 2025। यानी कि ऐसा बोलना है कि FY 25 तक 46% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है वो कवर्ड हो जाएगी। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि 46-50 तो बहुत ज्यादा हो गया, करेंटली भी देखिए तो 36% ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन इज हैविंग हेल्थ इंश्योरेंस। बट अगर आप आसपास देखेंगे तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको अभी भी काफी लोग दिखेंगे जिनके पास नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ ये जो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है ये गवर्नमेंट स्कीम्स में है। एंड मैं आपको एक ब्रीफ उस गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो आप अगर इनकी वेबसाइट पे जाएंगे और आप इनकी एलिजिबिलिटी पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स बिलोंगिंग टू BPL कैटेगरी, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन। ओके, सो मेजॉरिटी ऑफ दिस परसेंटेज इज कवर्ड बाय BPL कैटेगरी पीपल। बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग आते हैं उन्होंने उनमें मैक्सिमम इंश्योरेंस है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज उनको फेवर करती है, उनके ओवरऑल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पैसे देती है बहुत रीजनेबल रेट पे। सो
अगर वो पार्ट अगर हम हटा दें, उसके अलावा देखें, सो बहुत कम लोग हैं जो रिटेल में, यानी कि आपके और मेरे जैसे लोग हैं जिन्होंने प्राइवेट में इंश्योरेंस ले रखा है। In terms of retail business, the number of life covered increased from 25 million 2.5 करोड़ थे FY 2015 में, यानी कि 2015 में सिर्फ 2.5 करोड़ लोग थे जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज था। ओके, जो कि अभी 4.3 मिलियन यानी कि 4.3 करोड़ लोग हैं जिनके पास अभी हेल्थ इंश्योरेंस ओवरऑल कवरेज है। इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ लाइफ कवर्ड फ्रॉम 1.9% टू 3.1%, यानी कि अगर हम बिलो पॉवर्टी लाइन वाले कैटेगरी को पूरा हटा दे तो आप ये समझिए कि अराउंड 3.1% ऑफ पॉपुलेशन इज इंश्योर्ड एक्सेप्ट फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल, which is very less. Okay, the following chart sets the number of lives covered. So this is the number of life covered. अगर आप इसमें देखेंगे तो मोस्टली गवर्नमेंट बिजनेस, दिस इज द ब्लू वन, एंड जो ऑरेंज वन है दिस इज द ग्रुप बिजनेस, एंड दिस इज रिटेल बिजनेस। ग्रुप बिजनेस जहाँ पे कॉर्पोरेट अपनी पूरी कंपनी के लिए पॉलिसी ले लेती है, जैसे 50 लोगों की पॉलिसी हो गई तो वो वहां पे एक साथ कवर हो जाता है पूरा प्रीमियम ही। और ये रिटेल यानी कि मुझे अगर खुद को पर्सनली लेना है तो, और इस तरीके से टोटल 36.5% कंट्रीब्यूट होता है। एंड गोइंग फॉरवर्ड इन FY25 दिस विल बी लाइक 46.1%। तो यहाँ पे एक चीज बहुत कॉमन है, अगर हम सबको मिला भी दे तो ग्रोथ रेट जो है वो एटलीस्ट अगले 15 साल 20 साल तो काफी अच्छी रहने वाली है। सो यहाँ पे एक काफी अच्छी चीज होती है। एंड दिस इज द नंबर ऑफ लाइफ कवर्ड इन रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस। रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस मतलब मैं और आप जैसे लोग जो कि BPL के ऊपर आते हैं, ठीक है। सो ये अराउंड 3.1% का 5% है, यानी कि यहाँ पे अराउंड 85-90% तक हम देखेंगे तो ओवरऑल ग्रोथ यहाँ पे होने वाली है नेक्स्ट 5 साल में, यानी कि जो नंबर ऑफ लोग है वो 80% बढ़ जाएंगे अगले 5 साल में, which is a good overall growth rates. And if you look onto the key growth drivers, so government policies देखेंगे तो improving health coverage आ रहा है, जैसे कि आयुष्मान भारत हो गया, and life expectancy जो है वो improve हो रही है वो because of new treatments that is coming along. For example, अगर आप 60-65 की एज पर अगर एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाएंगे तो आपको कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं देगा। Then rising income level and advancement in medical diagnosis and treatments, इंक्रीजिंग पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स विद इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। तो कस्टमर्स को ज्यादा ऑप्शन भी है, मेडिकल अगर ट्रीटमेंट्स देखे तो वो भी नए नए आ रहे हैं, सो एक बिलीफ बना रहता है। सो ये कुछ रीजन है कि क्यों ये ओवरऑल इंडस्ट्री है वो काफी अच्छी है, किस तरीके से अगले 5 साल में 85-90% जो है नंबर ऑफ पीपल जो इंश्योर्ड है उनमें ओवरऑल इंक्रीमेंट आएगा। अब हम वापस आते हैं इंश्योरेंस के इंडस्ट्री समझने के बाद, अब हम वापस आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल में। तो हमने ये समझ लिया कि कंपनी एक लीडर है हेल्थ इंश्योरेंस में, कंपनी के प्रोडक्ट जो है वो काफी इनोवेटिव है, कंपनी अच्छा वाइड कवरेज है 11,000 हॉस्पिटल्स का, कंपनी के प्रोमोटर्स में एक स्टार प्रोमोटर भी है, और ओवरऑल इंडस्ट्री जो है वो भी ग्रोइंग इंडस्ट्री है। बात करते हैं हम फाइनेंशियल्स की। अगर हम फाइनेंशियल्स की देखें तो कंपनी के रेवेन्यू की बात करें, सो कंपनी का रेवेन्यू अराउंड 262 मिलियन यानी कि 262 करोड़ था FY19 में। FY20 में आते तो ये 462 करोड़ हुआ। अगर हम FY21 में आते हैं तो ये रेवेन्यू यहाँ पे आपको दिख रहा है -907 करोड़। अब ये क्या चक्कर है, रेवेन्यू माइनस कैसे हो सकता है? मतलब कभी आपने सुना है किसी कंपनी का टर्नओवर नेगेटिव हो रहा है? हाँ, यहाँ पे हो सकता है। रीजन मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो अकाउंटिंग होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी और पावर सेक्टर, ये दो एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ की खुद के कंप्लीट एक्ट है, और उन एक्ट में अलग फॉर्मेट से, P&L के अलग फॉर्मेट से, बैलेंस शीट के अलग फॉर्मेट है, और कंप्लीट अकाउंटिंग जो है वो उन एक्ट में दी गई है। इनके अलावा जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है सब पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो यूनिफॉर्म लगते हैं, सब में एक जैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, बट इन दोनों सेक्टर में काफी अलग तरीके से बनते हैं। क्यों? क्योंकि इनका एक सेपरेट एक्ट है। जैसे कि अगर इंश्योरेंस की बात करें तो IRDA ने सेपरेट पूरी गाइडलाइंस दी है कि किस तरीके से आपको अकाउंटिंग करना है। तो ये रेवेन्यू नेगेटिव कैसे? देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या होता है, सबसे पहले हम ऊपर डालते हैं रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू के बाद हम अदर इनकम डालते हैं, सो रेवेन्यू प्लस अदर इनकम इज योर टोटल रेवेन्यू। गॉट इट? अब हम इंश्योरेंस की जब बात करें तो यहाँ पे चीजें बदल जाती है। यहाँ पे दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट
एक्सपेंडिचर जो कि आपको उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस बिजनेस के लिए लग रहा है, और एक आपका इनडायरेक्ट जो कि कॉर्पोरेट बेसिस पर है, जैसे कि आपकी कॉर्पोरेट बिल्डिंग हो गई और आपके इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गए, जो कि कॉमन है आपके डिफरेंट डिफरेंट इंश्योरेंस बिजनेस के लिए। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कर रही है, मरीन इंश्योरेंस कर रही है, हेल्थ इंश्योरेंस कर रही है, तो हर तीन का एक अपना एक पीएनएल बनता है, और वो फिर टोटल जाता है एक कंसोलिडेशन में, और वहां से आपके जो इनडायरेक्ट खर्चे कॉर्पोरेट के जो कि कॉमन है हर एक बिजनेस के लिए, वो माइनस हो जाते हैं। तो इस कारण यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस का नेट प्रॉफिट जो आया डायरेक्ट डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्टली जो भी मैंने क्लेम इनकर करे वो आ गए, जो भी मैंने प्रीमियम रिसिप्ट करी वो आ गई, जो भी मैंने कमीशंस दिए वो माइनस हो गए, और उसके बाद मेरे को इस पर्टिकुलर इंश्योरेंस से बिजनेस से इतना नेट नेट निकल रहा है। इसमें मैंने सारे कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस और माइनस कर दिए, टैक्सेशन कर दिया, तो ये आपको -825 करोड़ आ रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से ये कंपनी है। तो आप ओवरऑल देखेंगे कि तो कंपनी यहाँ तक अच्छा ग्रोथ था, बट कोरोना वायरस के कारण यहाँ पे सब चीजें उल्टी हो गई है। जो प्रॉफिटेबल बिजनेस था वो अभी ओवरऑल जो क्लेम्स इनकर्ड हुए वो बहुत तेजी में हो गए, इस कारण ये जो है ये टोटल आपको नेगेटिव दिख रहा है, यानी कि ये एक्चुअली टोटल रेवेन्यू इसको बोल रहे हैं, बट दिस इज इटसेल्फ टोटल प्रॉफिट फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस, एंड इसमें से सारे खर्चे माइनस करना, टैक्स एडजस्टमेंट भी कर दिया, तो ये आपका नेट नेट प्रॉफिट आ गया सारे कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद। तो यहाँ पे ओवरऑल कंपनी जो है वो करंटली लॉस मेकिंग कंपनी है। कारण सिंपल है, कोरोना वायरस के कारण बहुत हेवी क्लेम्स आए, एंड अगर वापस से थर्ड वेव आती है तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है, यहाँ पे क्लेम्स वापस बढ़ जाएंगे अगर थर्ड वेव में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज होती है तो। अदरवाइज दिस बिजनेस इज वेरी गुड बिजनेस। ओवरऑल कंपनी एक लीडर कंपनी है, एंड कंपनी की स्टैंडिंग अच्छी है, कंपनी की ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रोथ है वो भी अच्छी है। बात करें अब हम आईपीओ के बारे में, आईपीओ की डिटेल्स में, तो आईपीओ 30 नवंबर को स्टार्ट हो गया है, यानी कि आज 2 दिसंबर कंपनी को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। आईपीओ की प्राइस देखें तो 870 से 900 करोड़ की प्राइस है। मार्केट लॉट यानी कि ओवरऑल एक लॉट में कितने शेयर होंगे, यहाँ पे 16 शेयर होंगे एक लॉट में। कंपनी की इशू साइज की बात करें तो कंपनी टोटल 7,249 करोड़ कंपनी रेस करना चाहती है। इसमें से 2,000 करोड़ तो फ्रेश इशू है, यानी कि कंपनी नया इक्विटी शेयर इशू करके कंपनी के पास पैसा जाएगा, और बचा हुआ 5,250 करोड़ के आसपास का जो है वो है ऑफर फॉर सेल, यानी कि पुराने प्रमोटर सेल करके वो पैसा वो ले जाएंगे। अगर हम बात करें इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम भी आपको बता देता हूँ क्या चल रहा है। तो कंपनी में कुछ खास ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं चल रहा, उसका कारण भी हम डिस्कस करते हैं। पहले देखते ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है, तो अराउंड 10 रुपए का है 900 रुपए की आईपीओ पे, यानी कि खाली 1% का ग्रे मार्केट प्रीमियम कर रहा है, तो कुछ खास नहीं है। और उसका प्राइमरी रीजन यही है कि इसका वैल्यूएशन। सो दोस्तों यहाँ पे आके चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है कि इसका वैल्यूएशन। अगर हम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बात करें जो कि अगेन एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, सो वो कंपनी ट्रेड अभी हो रही है, अगर हम देखें सो इट इज बीइंग ट्रेडेड एट 7.96 प्राइस टू बुक वैल्यू, एंड स्टार हेल्थ जिस प्राइस टू बुक पे आ रहा है करेंटली वो अराउंड आपको मिलेगा 9.96 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे, जिसके बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होगा अराउंड 51,796 करोड़ का ओवरऑल मार्केट कैप हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से कंपेयर करें तो ये कंपनी ऑलरेडी एक प्रीमियम पे चल रही है, जो आईपीओ आ रहा है ऑलरेडी एक प्रीमियम प्राइस पे आ रहा है, और शायद इसीलिए भी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी कम है। बट इफ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म और आपको सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए नहीं करना, तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस एक अच्छा ओवरऑल लॉन्ग टर्म बिट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री भी फेवरेबल है, कंपनी भी लीडर है, और एक बार कोरोना वायरस की ओवरऑल चीजें चले जाएगी उसके बाद ऑफ कोर्स जो लोगों में अवेयरनेस अब फैली है कोरोना वायरस के कारण टुवर्ड्स हेल्थ इंश्योरेंस, दैट इज वेरी गुड। जिसके पास नहीं था उसको पता पड़ा कि कोरोना वायरस में कितने पैसे खर्च हो गए, कितने लोगों के घर तक बिक गए। सो यहाँ पे एक ओवरऑल इंक्रीज्ड अवेयरनेस हुई है, तो कोरोना वायरस का एक टाइम पीरियड निकलने के बाद मुझे लगता है कि लोग और सीरियसली लेंगे हेल्थ इंश्योरेंस को, रिस्क को रिस्पेक्ट करेंगे, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक फॉर लॉन्ग टर्म दिस कंपनी कैन बी अ वेरी गुड बेट। बट अगर आप लिस्टिंग गेन्स के लिए ही लेना चाहते हैं तो there is no much grey market premium, there is no much immediate valuation discovery that will happen because this IPO is fairly valued, and ICICI Lombard के कंपैरिजन में ये ऑलरेडी अच्छे प्रीमियम पे चल रहा है। सो दैट वाज ऑल अबाउट स्टार हेल्थ इंश्योरेंस आईपीओ, एंड मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों, जिससे कि कोई भी वीडियो आपसे इन फ्यूचर मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी ए देवांग माहेश्वरी।